अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। आज 6 जून बरोज हफ्ता वही हुआ है जिसका डर था या जिसकी उम्मीद थी। तसादम की राह हमवार कर दी गई है। एक बार फिर वही गलती कर दी गई है जो 1971 में की गई थी। और इस सारे गंदे खेल के अंदर जो नंबर 1 पर है वो पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी ने तारीख से सबक नहीं सीखा और एक दफा फिर से खून की होली खेलने का फैसला कर लिया गया। ये सारा क्या मामला है, किस तरह मामला जा रहे हैं, पुलिस किस तरह से पीछे हट रही है, इस हवाले से भी बात करनी है। फिर आज सुहेल वड़ाई साहब ने अपनी तरफ से बहुत बड़ा कॉलम लिखा है। ठीक है भाई, सुहेल वड़ाई साहब बड़े सहाफी हैं, बुजुर्ग सहाफी हैं, क्या खूबसूरत लिखते हैं। लेकिन जो आज उन्होंने लिख दिया है वो तारीख में अमर हो जाएगा। इस पर भी बात करेंगे। आपसे गुजारिश है इस चैनल पर को जरूर सब्सक्राइब करें और फीडबैक जरूर दिया करें। रात 12 बजे मैंने एक वीलॉग किया जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि क्योंकि वो जो 12 नशिस्तों वाला मामला था आजाद कश्मीर की, वो मामला हल नहीं हुआ और उनका शेड्यूल भी जारी हो गया है। 14,000 पुलिस एहलकार बुला लिए गए हैं। 1505 एहलकार जो है वो इस्लामाबाद से तलब किए गए हैं। तो सादम होगा अभी 12 बजे बजे यानी मुझे वो वीलो किए हुए चंद मिनट ही हुए थे, खबर आ गई जनाब के जो अवामी एक्शन कमेटी है ना कश्मीर की, उसको वजारत दाखिला की जानब से कलअदम कर दिया गया है और कश्मीर के सदर ने यानी उसकी मंजूरी भी दे दी है। मैंने फौरी तौर पे, क्योंकि मैं उस वीलो के अंदर बात कर चुका था, छोड़ दे एस्टैब्लिशमेंट को। अगर कोई आप कहे ना एस्टैब्लिशमेंट करवा रही है, वो पूरे मुल्क पर एस्टैब्लिशमेंट का राज है। आगे सियासतदान क्यों उनके खिलौने बन रहे हैं। तो फौरी तौर पे मैंने चेक किया, वो जो सदर है ना आजाद कश्मीर के, चौधरी लतीफ अकबर साहब, उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। फैसल मुमताज राठौर साहब जो चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के बाद वज़ीर आज़म बने आजाद कश्मीर के, उनका ताल्लुक भी पीपल्स पार्टी से है। अब बहुत सारे लोगों ने रात को मुझे कहा, ओ आपको पता ही है इस मुल्क के अंदर सियासतदानों की क्या औकात है, जो करते हैं वो करते हैं। भाई ये होता है मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू, ये वो बात होती है। सिंध के अंदर है ना हुकूमत पीपल्स पार्टी की, वहां पे पीपल्स पार्टी ने क्या कर दिया, वहां की सूरत हाल कश्मीर से मुख्तलिफ नहीं। अगर कोई सहाफी बोलता है ना, अगले दिन वो सहाफी नजर नहीं आता। वो उम्मे रबाब चांडियो 8 साल नंगे पांव अदालतों में पेश होती रही। वहां पे कौन सी एस्टैब्लिशमेंट थी, वहां पे कौन सा फौजी जर्नैल खड़ा हुआ था। पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिर्फ आजाद कश्मीर में नहीं है। मसला यह है शहबाज शरीफ पर तो तनकीद होती है, लेकिन ये फायदे भी ले रहे हैं, जुल्म के अंदर बराबर के शरीक भी हैं और कोई जानता भी नहीं। आजाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। बलूचिस्तान का पता है आपको, जहां पे इस वक्त कोई इंसान नहीं जा सकता। यहां से जाना हो ना इस्लामाबाद से निकल के बाय रोड, तो आप नहीं जा सकते। वहां पे किसकी हुकूमत है? पीपल्स पार्टी की। पीपल्स पार्टी की तो 3 हुकूमतें हैं इस वक्त पीपल्स पार्टी के मुल्क में, चौथी बनाने के चक्कर में है। अगर इतनी कठपुतलियां हैं, इतने बेइख्तियार हैं, तो घर बैठ जाए। चौथी के पीछे मारे मारे फिर रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान की। लिहाजा ये ना कहें कि भाई उनका क्या कसूर है, उनको वो तो देखो ना जी स्टैब्लिशमेंट है। स्टैब्लिशमेंट होगी, लेकिन इसके अंदर ये बराबर के शरीक है। लतीफ अकबर साहब इनकार कर देते, फैसल राठौर साहब को नहीं पता कि 27 जुलाई को इलेक्शन हो रहा है कश्मीर के अंदर, उनका वोट बैंक डैमेज होगा, उनकी पार्टी डैमेज होगी, इस्तीफा दे दें, डिसोन करें। लेकिन उन्होंने पाबंदी लगा दी अवामी एक्शन कमेटी पर, फर्स्ट शेड्यूल के अंदर शामिल कर दिया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट और दीगर एयरपोर्ट्स को उनका डाटा दे दिया गया कि मुल्क से बाहर ये ट्रैवल ना कर सके, इंटरनेट सर्विस बंद की जा रही है। ये तो इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार है जो डट गए हैं। रात को जो खबरें आई, आईजी इस्लामाबाद बड़े परेशान थे कि उन्होंने कहा पर्चे दर्ज होंगे। एक वायरलेस लीक हुई, एक ऑडियो लीक हुई जिसमें कहा गया
जो रिपोर्ट नहीं करेंगे, जो आजाद कश्मीर नहीं जाएंगे, उन पर पर्चे दर्ज होंगे और उनको अडियाला जेल भेजा जाएगा। जबरदस्ती एहलकार नहीं जा रहे, ये जो खबरें हैं उनके मुताबिक जबरदस्ती भेजा जा रहा है। तो लिहाजा बात करने का मकसद ये है कि तसादम का रास्ता जो है वो हमवार हो चुका है और मामलात बड़ी हद तक ख़राब हो रहे हैं। जो 40-45 लाख लोगों के नुमाइंदे हैं उनको कलअदम कर दिया गया है, ना वो कोई दहशतगर्द है। यानी अभी तक कोई ऐसा नहीं आया कि कोई चीज़ रिपोर्ट हुई है कि अवामी एक्शन कमेटी ने, मैं कश्मीर ज़्यादा मैं इन लोगों से नहीं मिला, मैं जानता भी नहीं हूँ, लेकिन मैंने नहीं सुना कि कोई इन्होंने सुसाइड अटैक किया हो या इस तरह से मामला किया हो। भाई ये 12 नशिस्तों वाला मामला था, आप महाजरीन को सीटें रखें, मुझे कोई एतराज नहीं, मैं कौन होता हूं, आप ना दे मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन आपको ये मुतालबा मानने की क्या जरूरत थी? अगर बाद में आपने मुकरना था पहले ना मानते। आपने कहा कि डंग टपाओ, वक्ती तौर पर रिलीफ ले लो, बाद में देखा जाएगा। आप प्रोपेगेंडा हो रहा है। तो एक तो ये चीज है, लिहाजा इस गुनाह स्वाब के अंदर पीपल्स पार्टी को आपने अपनी दुआओं के अंदर याद रखना है, बराबर के शरीक है। और ये मामला पंजाब पे नहीं डाल देना। पाकिस्तान में कल्चर है ना, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कुछ हो, पंजाबियों ने कर दिया, वो बेचारे पंजाबी लाशें अपनी उठा रहे होते हैं, किसी को पता भी नहीं होता। वो भाई एस्टैब्लिशमेंट अगर करती है, कहते हैं जर्नैलों का ताल्लुक पंजाब से है, खैबर पख्तूनख्वा से जर्नैल नहीं है। नफरत सुबाइयत नहीं फैला रहा, जेन्युइन बात कर रहा हूं। बलूचिस्तान से जर्नैल नहीं है, केपी से जर्नैल नहीं आए, सिंध से जर्नैल नहीं आए। वो भाई सारे ये एक एलीट है, एक तबका है। वो चाहे जर्द पंजाब का नवाज हो, सिंध का जरदारी हो, चाहे वो बुगटी हो बलूचिस्तान का, कोई और हो, खैबर पख्तूनख्वा का, चाहे वो अयूब खान हो, बात तो एक ही है। ये तो एक अलग तबका है, इसको किसी सूबे पर नहीं थोपा जा सकता। पंजाब खा गया, पंजाब ले गया नहीं। अगर कोई सूबा गैस पैदा करता है तो उसके मुतबादल पंजाब जो है वो गंदम पैदा करता है, चावल पैदा करता है, यानी कोई और चीज। जो वो कश्मीर अगर फर्ज कर बिजली बनाता है, पानी देता है, तो आटा कश्मीर को दीगर चीजें, यानी इस तरह बार्टर सिस्टम ही है ना। ये तो नहीं कोई सूबा हर चीज बनाता है, दूसरा सूबा नहीं। तो बात करने का मकसद यह कि ये मामला कश्मीर वाला भी पंजाब पर ना थोप दीजिएगा। पंजाब कुछ नहीं कर रहा, पीपल्स पार्टी, लतीफ अकबर साहब को भी ताल्लुक कश्मीर से है और ये राठौर साहब का ताल्लुक भी कश्मीर से है। तो जो शहबाज शरीफ ने कहा था मंजी थले डांग, तो पहले हमारे जो कश्मीर के भाई हैं अपनी मंजी थले डांग फेरे। सियासतदान क्यों आलाकार बनते हैं? ना बने आलाकार, इस्तीफे दे दे, 4 दिन की हुकूमत के लिए खून बहाएंगे। और फिर सुहेल वड़ाई साहब क्या कहने, क्या कॉलम लिखा है जी। कॉलम का पता है उन्वान क्या है? टिकटॉक। मैं बहुत कम टिकटॉक इस्तेमाल करता हूं, आपने बता दूं, लेकिन लोग पाकिस्तान में बड़ी ज्यादा टिकटॉक इस्तेमाल होती है। टिकटॉक पर वो एआई वीडियोस आजकल चलती है ना, कि मैं शलजम हूं रे, मैं मिर्च हूं रे, तो इस तरह की वीडियोस आपने देखी होंगी। मैं अदरक हूं रे, मुझे खाली पेट गर्म पानी में डालकर इस्तेमाल कर दे। पता क्या है? मीम से मिर्च, कॉलम का अनुमान सुनिएगा, मीम से मिर्च, शीन से शलजम और बे से बाथू, ये कॉलम है। जैसे किसी सब्जी मंडी के अंदर बैठ के लिखा गया हो, सब्जी की रेडी पर बल्कि बैठ के, ठेले पर बैठ के लिखा गया हो। मीम मिर्च से मुराद मरियम नवाज है, शीन शलजम से मुराद शहबाज शरीफ है, और बे बाथू, बाथू से मुराद बिलावल है। बाथू यह कोई जड़ी बूटी होती है। पुराने जमाने में हमारी माएँ ये घरों के अंदर, कच्चे घरों के अंदर, वो नीचे जमीन पर, ये जो पुराने लोग हैं वो जानते होंगे, और ये कहते हैं कि साग के अंदर डाला जाता है, बाथू साग, तो कहते हैं वो बाथू है। बाकी पूरी पीआर पंजाब के गांव को साफ कर दिया मिर्च ने इलेक्ट्रिक बसें चला दी। शलजम ने वो कर दिखाया कि 75 सालों में जो कोई नहीं कर सका। बाथू जो है वो कड़वा है, बाथू सबसे ज्यादा यंग है, बाथू एनर्जेटिक है, बाथू जमहूरी है। तो सारी पीआर कैंपेन चलाई है। शर्म आती है कैसे कैसे लोग, सीनियर सहाफी, और किस तरह की पीआर कैंपेनें कर रही होती है। चलिए हमारे जैसे लोग, बेरोजगार लोग, अभी जो मुस्तकबिल के चक्कर में हैं,
हमारे जैसे लोग अगर कोई ऐसी कोई हरकत कर ले तो पता कहते ठीक है भाई, पैसा किसको नहीं चाहिए। लेकिन जो सेटल कुछ ना करें, 4 दिन खामोश होकर बैठ जाए, ना लगाए दिहाड़ी, अल्लाह ने आपको बहुत दिया हुआ, लेकिन नहीं बाज आता है जी। सारा ये कॉलम मैंने पढ़ा, मैंने कहा पता नहीं इसके अंदर कौन सी राज की बातें हैं जो इस तरह के वो तखल्लुस इस्तेमाल किए गए हैं। अंदर वही पीआर कैंपेन थी। तो ये सहाफत भी तारीख में याद रखी जाएगी, ये सियासत भी, ये जर्नैली भी, ये जस्टिस सिस्टम भी तारीख के अंदर सुनहरी हरूफ से याद रखा जाएगा। बहरहाल कश्मीर के हालात खराब हो सकते हैं, हम अपनी औकात के मुताबिक आपको रिपोर्ट करते रहेंगे। फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।